Good afternoon, children. Today in EVS, we are going to move on with chapter 14, Earth's Neighbors. We have already discussed few topics like what do you mean by stars, planets क्या होते हैं, what is moon, what is sun, and sun, moon, stars, planets, इनको मिलाकर क्या होता है? They are the families of you can say family एक होती है, एक neighbors होती हैं. किसकी नेबर होती है? अर्थ की नेबर होती हैं. एंड द सन, अबाउट द सन वी हैव डिस्कस्ड, एंड स्पेशली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम में कौन कौन आते हैं, किनको हम सोलर सिस्टम कहते हैं. आफ्टर दैट वी हैव रेड अबाउट द मून कि हाउ मच टाइम डज इट टेक्स टू फॉर वन रेवोल्यूशन. नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है, ऑर्बिट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. आर्टिफिशियल सैटेलाइट से हम ह्यूमन बींग्स को क्या बेनिफिट्स हैं. What do you mean by craters? Such topics we have discussed. So today let's discuss the next topic, that is phases of the moon. Children, moon के phases के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. There are different phases. आपने देखा होगा ना, first day आप देखते हो moon का size different रहता है. Second day again the size of the moon changes. One day, every day the size of the moon changes. So children, that is known as phases of the moon. Now the moon is round in shape, but it appears to change its shape every day. These different shapes are known as the phases of the moon. Okay? See, first day moon इतना appear होता है, second day उसकी size इतनी होती है, third day वो इतना visible होता है, and fourth day again it is visible, again fifth day फिर again. Why? उसकी rotation हो रही है, वो move कर रहा है. सो जहाँ भी उसे सन से लाइट विजिबल हो रहा है, मून के जिस पार्ट में सनरेज आ रहा है वहाँ पर उतना ही एरिया आपको मून का विजिबल होगा अर्थ पे. एंड द पार्ट विच इज़ नॉट गेटिंग द लाइट फ्रॉम द सन, वो एरिया जो है ना मून का, वो ब्लैक रहता है इन कलर, वो हिडन रहता है. हमें वो शेप जो है ना मून का, वो पार्ट जो है इट इज़ नॉट विजिबल टू अस. नाउ लेट अस नाउ स्टडी व्हाई डज दिस हैपन्स. ऐसा क्यों होता है? Now, besides revolving around the earth, the moon also rotates on its axis. Okay? The time taken by the moon to complete one rotation is exactly equal to the time taken to complete one revolution. That is why by looking from one point on the earth, we always see the same side of the moon. हमें हमेशा लगता है कि हम अर्थ से जब देखते हैं ना कि हमेशा हम मून का एक ही साइड देख रहे हैं, हमें हमेशा वैसा फील होता है. The relative positions of the sun, the earth and the moon keeps changing. रिलेटिव जो पोजीशंस होता है ना वो हमेशा चेंज होते रहता है. किसका किसका? अर्थ का, सन का एंड मून का. ओके, नाउ सी द फर्स्ट वन चिल्ड्रन, दिस इज सनलाइट. सनलाइट आ रहा है और दिस इज अर्थ, दिस इज द सन और यहाँ पर अर्थ पर लाइट जा रहा है. तो एवरीवेयर यू कैन फाइंड चिल्ड्रन कि अर्थ में भी आपका रोटेशन हो रहा है, डे एंड नाइट फॉर्म हो रहा है एंड इवन रेवोल्यूशन भी हो रहा है. तो इट अफेक्ट्स द साइज ऑफ द मून ऑल्सो. क्लियर? सो दिस इज द पिक्चर ऑफ न्यू मून. न्यू मून बिल्कुल इसी तरह अपीयर होता है. आफ्टर दैट इट बिकम्स द शेप ऑफ क्रेसेंट मून. आफ्टर दैट फर्स्ट क्वार्टर विजिबल होता है, देन गिब्बस मून हम लोग कहते हैं, एंड द लास्ट वन बिकम्स फुल मून. चिल्ड्रन, फुल मून को क्या कहते हैं हम लोग इन हिंदी? व्हाट डू वी कॉल टू फुल मून? पूर्णिमा. आपने सुना होगा ना, आज पूर्णिमा है. पूर्णिमा है मीन्स चांद का साइज जो है ना वो पूरी तरह से विजिबल हो रहा है. बट न्यू मून जब रहता है दैट इज अमावस्या, पूरी तरह डार्कनेस रहता है. क्लियर? नाउ व्हेन द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ फेसिंग साइड ऑफ द मून डज नॉट गेट एनी सनलाइट. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ना कि अर्थ के मून के हर हिस्से पर सनलाइट जो है वो नहीं आ सकता है एक साथ. तो वो स्लो मोशन में जो रोटेशन हो रहा है ना मून का भी, तो जो एरिया, पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर सन की रेज ऑक्यूपाई कर पा रही है उसी एरिया को हम लोग विजिबल कर पाते हैं. वी डू नॉट सी द मून एट ऑल, वी कॉल इट द न्यू मून. जब मून पे बिल्कुल भी रोशनी नहीं आ पाती है सन की तो उसे न्यू मून कहा जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं?
अमावस्या, उस दिन मून विजिबल नहीं होता है। After 2 or 3 days, we see only a part of the lighted face. It is called the crescent moon. उसे हम क्या कहते हैं? Crescent. जो हल्का सा थोड़ा सा हिस्सा मून का नजर आता है ना, उसे हम लोग crescent moon कहते हैं. Now within a week we see moon as a half disk. 1 week के बाद एक half portion जो है ना वो दिखता है, and that is called as first quarter. Then after 2 or 3 days we see moon as more than half disk. उसके फिर 2-3 दिन बाद क्या है? हाफ से ज़्यादा साइज बड़ा हो जाता है, तो दैट इज़ नोन एज, इट इज़ कॉल्ड द गिबियस मून. ओके, देखिए हर शेप को ना एक अलग अलग नेम से आइडेंटिफाई किया जाता है. आप स्काई पे देखोगे ना, जस्ट गेट नोटिस इट चिल्ड्रन, आई विल एक्सप्लेन यू ऑल, कि आप जाकर, आई एम नॉट आस्किंग ऑन दिस विंटर नाइट, चिल्ड नाइट में आप जाकर टेरेस पर खड़े हो जाओ एंड यू विल से दैट माय मैम हैज सेड टू सी. डोंट डू दैट. समर्स में आप देख सकते हो कि जब आप टेरेस पे रहोगे ना, जस्ट नोटिस दिस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई कि विच मून इज विजिबल ऑन दैट पर्टिकुलर डे. कि फर्स्ट डे कौन सा मून विजिबल होता है? न्यू मून. उसके बाद क्रेसेंट मून फॉर्म होता है, देन फर्स्ट क्वार्टर, देन गिबियस मून, एंड आफ्टर दैट फुल मून. In 2 weeks' time, the earth is between the sun and the moon. Now the entire earth facing side of the moon gets sunlight. So the moon looks like a bright round disk and it is called the full moon. इसीलिए हम लोग उसे full moon कहते हैं. तो जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, जस्ट बाय विजिबिंग, आपको जैसे विजुअलाइज होगा, आप जैसे आपके विजन में आएगी ना मून की साइज, आप ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करके बता पाओगे. एक फ्रेंड्स के साथ आप गेम भी खेल सकते हो कि आज बताओ तो कौन सा मून है, विच मून हैज़ अपीयर्ड ऑन द स्काई टुडे. तो आप जब आप देखोगे, विजुअलाइज करोगे तो सीख जाओगे कि यस. एंड यू कैन टेक इवन द हेल्प ऑफ द बुक. आप आपके बुक के पिक्चर से आप सिमिलर है कि नहीं है, साइज क्या है, कितने डेज हुई है, तो उससे इट इज़ वेरी ईजी टू आइडेंटिफाई कि कौन सा मून आज विजिबल हुआ है स्काई में. क्लियर चिल्ड्रेन? Now let's study about the stars. Very interesting and very beautiful thing children. Stars बहुत beautiful लगते हैं. So we see the innumerable stars twinkling in the sky. They look tiny but actually they are very huge. They are many times bigger than the earth. They look like tiny dots because they are very far from us. वो छोटे छोटे dots में visible होते हैं. वाई? और हमें बहुत छोटे दिखते क्यों? क्योंकि दे आर वेरी मच फार फ्रॉम अस. अर्थ से वो बहुत ही ज़्यादा दूर पर हैं. द सन इज ऑल्सो अ स्टार एंड लाइक द सन ऑल अदर स्टार्स आर ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेज. दे हैव देयर ओन लाइट. स्टार्स डिफर ग्रेटली इन साइज. नो डाउट हर स्टार का ना साइज़ जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है उनमें. कोई बहुत बड़ा होता है, कोई बहुत छोटा होता है, कोई मीडियम साइज़ का होता है. दे मे बी स्मॉल, मीडियम और लार्ज इन साइज. द सन इज़ अ मीडियम साइज्ड स्टार. सो सन भी एक स्टार है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना चैप्टर के. सो सन भी एक स्टार है और उसकी जो साइज़ होती है ना, इट इज़ मीडियम साइज्ड स्टार. नाउ You can use an instrument children to look at the stars clearly. आपको पता है टेलीस्कोप? सी द पिक्चर ओवर हियर. आपने देखा है कभी टेलीस्कोप? किसी एक व्हाट वी से, सॉरी, जब आप घूमने जाते हो ना, लाइक इन कोलकाता ऑल्सो, मेट्रो, स्पेशली मेट्रोज़ में आपको ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं ये सब प्लेसेस. इन पटना ऑल्सो इट इज़ अवेलेबल. सो यू कैन सी चिल्ड्रेन कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, जिसे हम लोग टेलीस्कोप कहते हैं, वाई इट इज़ यूज, इसका क्या यूज़ है? विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप वी कैन सी वेरी क्लियरली द पिक्चर्स और द ओरिजिनल जो बोलते हैं ना कि सन आपको अच्छे से क्लियर विजिबल हो जाएगा. लाइक ग्लासेस, आप बाइनोक्यूलर्स यूज़ करते हो ना, बहुत डिस्टेंस की चीज़ आपको अच्छे से नहीं दिख पा रही, बहुत दूर में, बट आपको विजिबल नहीं हो पा रही आपकी नेकेड आई से, तो वी यूज़ बाइनोक्यूलर्स. तो बाइनोक्यूलर से हम लोग देख सकते हैं कि यस समथिंग इज़ प्रेजेंट ओवर देयर. तो उसी तरह से ना टेलीस्कोप जो रहता है वो हमें स्काई पे जो भी चीज़ प्रेजेंट है ना, जो भी फैमिलीज़ हैं, जो भी है, लाइक प्लैनेट्स हैं, सन है, मून है, डिफरेंट स्टार्स हैं,
उनको हम बहुत ही ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके साइज़ को देख सकते हैं और उसके बारे में हम लोग स्टडी कर सकते हैं. Now you can use an instrument to look at the stars clearly. This instrument is called the telescope. For thousands of years, people have enjoyed watching the stars. Some groups of stars seem to form different shapes and patterns in the sky. These groups of stars are called constellations. The constellations that can be easily seen in the sky on a clear night are the Ursa Major or Great Bear and the Orion or Hunter children. ये आपने सुना. अब आप बोलोगे मैम व्हाट इज़ कॉन्स्टिलेशन, तो आपने सुना होगा आपके ग्रैंड पेरेंट्स या फिर आपके पेरेंट्स भी कभी कभी जब आप समर नाइट में बहुत क्लियर होती है नाइट ना, तो स्पेशली इन समर सीजन ओनली चिल्ड्रन, क्योंकि विंटर्स में तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप नाइट में आपके टेरेस पर रहो, इट्स अ चिल्ड वेदर. तो हम लोग जनरली समर्स में रहते हैं, तो जब हम स्काई की ओर अपने नेकेड आइज से देखते हैं ना, तो समटाइम्स एल्डर्स, जो भी आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, वो लोग आपको सिखाते हैं ना स्काई पे देखो दैट इज़ स्टार, दैट इज़ अ प्लैनेट, और ये देखो जो इकट्ठे ग्रुप में दिख रहे हैं ना, दीज आर कॉन्स्टिलेशंस. इन हिंदी भी दे से ना कि ये सप्तऋषि मंडल है. इस टाइप का आपने सुना होगा ना उनके मुंह से कभी कि हाँ दिस इज़ दैट, तो दैट इज़ ओनली नोन एज कॉन्स्टिलेशंस इन इंग्लिश चिल्ड्रन. तो जनरली 2 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिलेशंस जो है ना वो इजीली विजिबल होते हैं. द फर्स्ट इज द उर्सा मेजर. उर्सा मेजर को ना ग्रेट बेयर भी कहते हैं, क्योंकि उसकी जो शेप होती है ना, सी ओवर हियर चिल्ड्रन इन दिस पिक्चर इट विल बी क्लियर कि जो शेप बनती है ना वो बेयर की बनती है. बिल्कुल बेयर का जो स्ट्रक्चर होता है उसी टाइप का फॉर्मेशन होता है इस कॉन्स्टिलेशन का, जहाँ पे बहुत सारे इकट्ठे एक साथ स्टार्स आके रहते हैं. एंड वन मोर इज़ ओरियन चिल्ड्रन और द हंटर. इस वक्त जो बॉडी का उसका स्ट्रक्चर बनता है ना, जो फॉर्मेशन होता है पिक्चर का ना, इट लुक्स लाइक अ हंटर. सो ओरियन को हम लोग हंटर भी कहते हैं एंड उर्सा मेजर को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेट बेयर भी कहते हैं. क्लियर? थैंक यू.